नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने मेरे लगातार पिछले वीडियो देखे, उनमें भगवान बुद्ध के प्रवचन और जीवन को जीने का ढंग उनने बताया। और जो जीवन को सदाचारी बनाने का, पापों से दूर रहने का उनने जो तरीके बताए वो वास्तव में क्रियान्वयन योग्य है और उन पर अमल किया जाना आसान है। और वास्तव उसमें कोई भी छुपी हुई, कोई भी चमत्कार, कोई भी किसी भी प्रकार का वैमनस्यता उपजाने वाले प्रवचन उनके नहीं है। ये आपने देखा होगा। तो दोस्तों, हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं, भगवान बुद्ध के आगे के प्रवचनों पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने क्या कहा है जीवन को सरल बनाने के लिए, जीवन को सदाचारी बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं नया चैप्टर बाबा साहब की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा से लेकर के आया हूँ, और वो निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए उपदेश क्या दिए, यानी कि जो विवाहित लोग हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, जो श्रमण नहीं है, वो किस प्रकार अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। उसके लिए जो उन्होंने बताया, गृहस्थ जीवन के सुख का आधार क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार श्रावस्ती के जेतवन में तथागत बुद्ध विराजमान थे। नगर के सेठ और बुद्ध के परम उपासक महादानी अनाथ पिंडक वहां आए। बुद्ध का अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। अनाथ पिंडक यह जानने को इच्छुक थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। बुद्ध ने कहा, पहला सुख संपत्ति के मालिक होने का होता है। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होती है जिसे वह मेहनत, ईमानदारी तथा न्याय संगत ढंग से कमाता है, इकट्ठा करता है। उस व्यक्ति को यह सोचकर खुशी होती है कि उसके पास ईमानदारी से कमाया हुआ धन है। दूसरा, संपत्ति को भोगने का सुख। मेहनत, ईमानदारी से कमाए धन को वह घर परिवार में खर्च करता है और दान पुण्य करता है। इस प्रकार उसे यह सोचकर खुशी होती है कि वह ईमानदारी से कमाए हुए धन से पुण्य कर्म कर रहा है। तीसरा सुख कर्ज से मुक्त होने का है। जिस गृहस्थ के ऊपर छोटा बड़ा कोई भी कर्ज नहीं होता है, उसे यह सोचकर खुशी होती है उसे किसी को भी कुछ बकाया चुकाना नहीं है। चौथा सुख दोष मुक्त होने का है। एक गृहस्थ मन, वाणी, शरीर से दोष से मुक्त होता है, अर्थात उसने मन, वाणी, शरीर के बुरे कर्मों से किसी का दिल नहीं दुखाया, बुरा नहीं किया है, उसे इस बात की प्रसन्नता होती है। बुद्ध ने कहा, अनाथ पिंडिक, वास्तव में चार प्रकार के सुख होते हैं जिसको पाने के लिए एक गृहस्थ कोशिश करता रहे तो वह उन्हें सतत प्राप्त करता रहता है। जो आज का माहौल है, या हमारे कुछ पिछला माहौल है, आज भी हमारे देश में बड़ी एक कुप्रथा है कि बेटी की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जो आज से 2500 साल पहले उनकी जो सोच थी, वो कितनी आज के समय में कारगर है। उनने कहा कि बेटी भी बेटे से अच्छी हो सकती है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। कौशल के राजा प्रसेनजित उनके दर्शन को आए। वह जब तथागत से बातचीत कर रहे थे तो उस समय राजमहल से एक दूत आया और उसने राजा के पास जाकर उसके कान में सूचना दी कि रानी मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। यह खबर सुनते ही राजा बहुत उदास हो गए। बुद्ध ने राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा ने उत्तर दिया कि अभी अभी बहुत उदास, अप्रसन्न करने वाला समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तथागत ने कहा, महाराज, यह भी हो सकता है कि पुत्री एक पुत्र से कहीं अधिक उत्तम संतान सिद्ध हो। वह बड़ी होकर सुशील, बुद्धिमान और उसकी सास को एक सच्ची और आदर सम्मान करने वाली बहू मिले। और हो सकता है जिस पुत्र को वह जन्म दे वह महान कार्य करे,
विशाल साम्राज्य का शासक हो, ऐसी श्रेष्ठ पत्नी का पुत्र अपने देश को सही दिशा देने वाला लीडर बन जाए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बेटी के बारे में बताया, बेटी की महत्ता के बारे में बताया, और उन्होंने यह भी बताया कि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध कैसे बने। एक बार भगवान बुद्ध मथुरा और नेरज्जा के बीच के मुख्य बड़े मार्ग पर जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर मार्ग के पास एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। उसी मार्ग से कई गृहस्थ पुरुष और पत्नियां भी जा रहे थे। तथागत को वृक्ष की छाया के नीचे विराजे हुए देखकर राहगीर भी उनके पास पहुंचे। उन्होंने अभिवादन किया और एक ओर बैठकर तथागत से पूछा कि पति पत्नी के बीच कैसे संबंध मधुर बनाए जा सकते हैं। तथागत ने कहा, गृहपतियों, पति पत्नी के साथ रहने के 4 रूप होते हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी यानी गुणवान स्त्री के साथ रहता है, एक देव पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, और एक देव पुरुष एक देवी स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पंचशीलों का पालन नहीं करता, वह हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजों का सेवन करता है, दुष्ट और पापी है, लोभी लालची है, सदाचारी लोगों को कड़वे बोल बोलता है, गालियां देता है। इसी तरह उसकी पत्नी भी पंचशीलों का पालन नहीं करती, अर्थात वह हिंसा करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजों का सेवन करती है, दुष्ट और पापी लोभी लालची है, सदाचारी लोगों को कड़वे वचन बोलती है, गालियां देती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार में एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पंचशीलों का पालन नहीं करता है, वह दुष्ट पापी लोभी लालची है, सदाचारी लोगों को कड़वे वचन बोलता है। इसके विपरीत उसकी पत्नी पंचशीलों का पालन करती है, न दुष्ट, न पापी, न लोभी, न लालची है, न सदाचारी लोगों को कड़वे वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों, वास्तव में एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पंचशील का पालन करता है, दुष्ट पापी नहीं है, लोभी लालची नहीं है, सदाचारियों का सम्मान करता है, लेकिन पत्नी पंचशीलों का पालन नहीं करती है, दुष्ट पापी है, लोभी लालची है, सदाचारियों को दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों, वास्तव में एक देवता पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, परिवार में जहां पति और पत्नी दोनों पंचशील का पालन करते हैं, दुष्ट पापी नहीं हैं, लोभी लालची नहीं हैं, सदाचारियों को गालियां नहीं देते हैं, न दुर्वचन बोलते हैं, इस प्रकार गृहपतियों सभी अर्थों में एक देव एक देवी के साथ रहता है। हे गृहपतियों, पति पत्नी के 4 प्रकार के संबंध सहवास है, 4 रूप हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के बारे में बताया, उनके किस तरह से सदाचार के साथ रहना चाहिए वो बताया। उनने बेटी की महत्ता के बारे में बताया। आज के हमारे समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है, वो भी कहीं न कहीं इसी से लिया गया है, इसी से प्रेरित है। और अलग अलग प्रकार के पति और पत्नियों के उनके व्यवहारों के बारे में, उनके मेल के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये बहुत ही अधिक प्रेरणादायक विषय है, गृहस्थों को किस प्रकार से सदाचार के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मिलता हूं अगले वीडियो में जो इसी प्रकार का ही होगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।